लर्निंग थ्योरीज़ में बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट्स आए जिन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अपनाया। तो कुछ एसोसिएशनिस्टिक बिहेवियर एसोसिएशन की तरफ गए, यानी थॉर्नडाइक की तरफ गए, और कुछ पैवलव की तरफ आए। और मेनली बिहेवियरिस्ट्स जितने भी थे वो कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट पर अनुकूलन के प्रत्यय के आधार पर ही अपनी लर्निंग थ्योरीज को दिया। तो B.F. स्किनर भी उसी में है, उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उनका जो ये है कॉन्सेप्ट है या लर्निंग थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो हिंदी में इसको अधिगम का प्रवर्तन सिद्धांत कहा जाता है, प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन 1938 में किया गया, और उन्होंने चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक विशेष प्रकार के पिंजड़े का निर्माण किया गया, और स्किनर एक बहुत ही मेधावी व्यक्ति थे। उनके द्वारा दिए गए जितने भी ऑपरेंट कंडीशनिंग को ह्यूमन लाइफ में उन्होंने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया और उससे आम जीवन की को कितना प्रभावित किया, ये आज भी देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। और उनके सभी विचार बहुत ही लेबोरेटरी द्वारा साबित और सिद्ध किए हुए विचार माने जाते हैं। अमेरिका में आज भी उनके द्वारा, या हमारे जीवन में भी, हमारे यहाँ अपने भारत में भी, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, हमारे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड हैं। अब इस थ्योरी को हमको पढ़ना है, हमको आपसे डिस्कस करना है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये क्लास 1 है। एक सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने, प्रवर्तन, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। साधनात्मक अनुकूलन में थोड़ा सा, साधनात्मक यानी इंस्ट्रूमेंट साधन से साधनात्मक अनुकूलन बना, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने स्किनर ने परिवर्तन किया और प्रवर्तन नियम यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का निर्माण किया। एक विधि विकसित कर ली, और जिसका गंभीर प्रभाव है, आज भी है, इससे इनकार नहीं किया जाता है। उनके जो ये सिद्धांत 1938 में जब आया, तो वो किताब थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1938, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्राणी के व्यवहार, ये चूहों पर किया गया एक्सपेरिमेंट था। उसी पर आधारित उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसमें साधन अनुकूलन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में थोड़ा सा फेरबदल ला करके उन्होंने प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का निर्माण किया। मैंने कई बार ये बात दोहरा दी ताकि आपको याद हो जाए। और उन्होंने अपनी इसका जो संशोधन के बाद उन्होंने एक दूसरी पुस्तक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर 1953 में, ये मैं किताब से देख के बता रही हूँ आपको, 1953 में उन्होंने प्रकाशित की, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो विज्ञान और मानव व्यवहार, ये किताब उन्होंने उनके विचार और भी स्पष्ट होकर इसमें दिखने लगे। उनका सिद्धांत अनुकूलन के नियमों पर के नियम पर आधारित पूर्ण रूप से व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रचार है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो व्यवहारवादी विचार रखते थे, और अनुकूलन पर, कंडीशनिंग पर, यानी उन्होंने पैवलव के जो थियरीज थी, पैवलव का जो उनका कॉन्सेप्ट था अनुकूलन का, उसको उन्होंने अपना
बेस बनाया, उनका आधार पर उन्होंने आगे यहाँ पर एक भेद आपको, हम गथरी का नाम भी पिछले वीडियो में जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ लर्निंग थियरीज आपको बताई है, उसमें एक नाम गथरी का आया जिसमें एसआर। तो गथरी जो है उन्होंने क्या किया कि गथरी को यहाँ पे हम चाहेंगे कि आपसे डिस्कस कर लें। गथरी लर्निंग थियोरिस्ट हैं और सिंगल रिस्पॉन्स लर्निंग की बात उन्होंने की। तो सिंगल प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कही जाती है गथरी की थ्योरी, जिसको कॉन्टिग्यूटी थ्योरी भी कहते हैं। ये थोड़ा अलग है ये, लेकिन यहाँ पर उसकी तुलना करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे इसकी बात कर रही हूँ। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये बात होगा कि थॉर्नडाइक के जो एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात है, थॉर्नडाइक ने एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचर्यात्मक स्थानांतरण से संबंधित है। जिस प्रकार गथरी का सिद्धांत, गथरी का कॉन्टिग्यूटी सिद्धांत या सिंगल प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के एसोसिएटिव शिफ्टिंग से संबंधित है, उसी प्रकार स्किनर सिद्धांत थॉर्नडाइक के मूल सिद्धांत प्रभाव के नियम से के अधीन चयन एवं संयोजन, सिलेक्शन एंड कनेक्शन के आधार पर, के विश्वास पर आधारित है। देखिए थॉर्नडाइक का दो है, सेलेक्ट करते हैं हम और कनेक्ट करते हैं। कैसे? satisfying behaviors are stamped in and annoying behaviors are stamped out. It means we select the behavior and selective behavior पर हम कनेक्शन बनाते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक के थ्योरी को थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। और गथरी का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात पर आधारित है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को थॉर्नडाइक की थ्योरी के लॉ ऑफ इफेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव लर्निंग थियोरिस्ट्स ने अपने थ्योरीज में लिया। इफेक्ट के रिवार्ड, सेटिस्फैक्शन, अनॉयंस, पनिशमेंट, इन सारी चीज़ों को उन्होंने रीइंफोर्समेंट के रूप में माना गया। और थॉर्नडाइक ने अपने थ्योरी में मोटिवेशन के भी बहुत महत्व माने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर गथरी और स्किनर के डिफरेंस को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थॉर्नडाइक्स व्यू, थॉर्नडाइक का जो व्यू था उस आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा वीडियो को मैं और बढ़ाऊंगी और यहाँ पे बात करूँगी कि स्किनर ने दो प्रकार के ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो प्रकार के व्यवहारों में भेद किया। वो दो प्रकार के, एक तो प्रत्यर्थी बिहेवियर, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, रिस्पॉन्स करना, और दूसरा प्रवर्तन बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर। अच्छा, अब प्रत्यर्थी व्यवहार यानी रिस्पोंडेंट बिहेवियर से उनका क्या तात्पर्य है, तो उसकी परिभाषा यहाँ पर मैं आपको फिर देख के बताऊंगी कि व्यवहार रिस्पोंडेंट बिहेवियर जिसको प्रत्यर्थी व्यवहार कहते हैं, जिसे किसी निश्चित जाने पहचाने उद्दीपन द्वारा एक्सपेरिमेंटर ने लर्नर में उत्पन्न किया है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर फिक्स्ड, ये जाने पहचाने उद्दीपन द्वारा एक्सपेरिमेंटर लर्नर में उत्पन्न कराता है, वही रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहलाता है। दूसरी ओर वही रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बनती है, वो वही रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग शब्द का, इसके लिए स्किनर ने रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग शब्द का व्यवहार किया। नेक्स्ट है दूसरा जो उनका दो तरह के व्यवहार में दूसरा जो व्यवहार है जिसको हम लोग प्रत्यर्थी व्यवहार कहते हैं, या प्रत्यर्थी व्यवहार या
इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट बिहेवियर होते हैं, से उत्पन्न करने के लिए उद्दीपनों की जानकारी, स्टिमुलस की जानकारी ज़रूरी नहीं है। ये प्रयोज्य प्रदर्शित इमीटेड प्रयोज्य प्रदर्शित व्यवहार होते हैं, इमीटेड बिहेवियर होते हैं। ऐसे व्यवहार प्राणी अपनी स्वेच्छा से, जो लर्नर है वो अपनी स्वेच्छा से यानी वॉलंटरी एक्शन से किसी परिस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटर का योगदान नहीं होता है, वो डायरेक्शन फिक्स नहीं करता है, और स्टिमुलस का जाना पहचाना होना भी ज़रूरी नहीं है। इसमें रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट यानी जो लर्नर है, वो फिक्स करता, अपनी स्वेच्छा से किसी भी रिस्पॉन्स को चुन लेता है। तो उन्होंने दो तरह के व्यवहारों को दिखाया। पहला कि एक आपको प्रत्यर्थी, हिंदी बोलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, यानी रिस्पॉन्स कराना है, जाना पहचाना इस दीपन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो लर्नर को एक फिक्स पाथ देता है और उसे पे चल के लर्नर एक रिस्पॉन्स करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एंड इसी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा स्किनर ने। लेकिन दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्टिमुलस से जान पहचान का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें रिस्पोंडेंट यानी जो लर्नर है वो अपनी स्वेच्छा से यानी वॉलंटरीली वो अपने व्यवहार चुनता है और व्यवहार करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं इस वीडियो में इतना ही तक आपसे बात करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें होंगी। मैं थोड़ी छोटी चीज़ों को फिर दोहरा दें। स्किनर, BF स्किनर बिहेवियरिस्ट ग्रुप के साइकोलॉजिस्ट थे और लर्निंग की उनकी ये थ्योरी आज भी बहुत सारे बदले हुए रूप में मानी जाती है और इसका इस्तेमाल जीवन के विभिन्न पक्षों में किया जाता है। उन्होंने साधनात्मक यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में थोड़ा सा संशोधन करके अपनी दूसरी पुस्तक, जो उनकी पहली पुस्तक उनकी थी जिसमें उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का तज़किरा किया था और एक लेख निबंध छपा था, तो वो पुस्तक उनकी उसका नाम था बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 में, और दूसरी पुस्तक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर 1953 में छपी। तो उन्होंने इसमें साधनात्मक अनुकूलन में थोड़ा परिवर्तन करके आधानात्मक यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने दो प्रकार के व्यवहारों की बात की, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटर के द्वारा निश्चित जाने पहचाने उद्दीपनों द्वारा रिस्पॉन्स कराया जाता है। किससे लर्नर से। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्टिमुलस का जान पहचान होना कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ वॉलंटरीली लर्नर खुद से परिस्थिति के अनुकूल अपने व्यवहारों को चुनता है। That's all students in this video. Bye.